हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे काउंट सीरीज के सभी फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज बनाऊँ एक्सेल से रिलेटेड उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा काउंट सीरीज के जितने भी फंक्शन हम एक्सेल में यूज करते हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे काउंट की, फिर काउंटा, फिर उसके बाद काउंट ब्लैंक, फिर काउंट इफ और फिर काउंट इप्स। तो सारे फंक्शन हैं काउंट सीरीज के। तो यहाँ पर सबका अलग अलग यूजेज है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर काउंट फंक्शन की। तो काउंट फंक्शन क्या करता है कि जैसे यहाँ पर आप डेटा देख रहे हैं कि मैंने एक डेटा बना रखा है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेट है, सेल्स पर्सन है, क्लास है और सेल है। तो यहाँ पर काउंट फंक्शन क्या करता है कि कोई भी रोज या कॉलम आपको जहाँ भी इस फंक्शन को अप्लाई करना है, ये उसके हिसाब से हमें उसका टोटल नंबर ऑफ काउंट बताता है। तो कैसे फंक्शन काम करता है चलिए उसको सीख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे काउंट। तो यहाँ देखिए वैल्यू 1 और 2। तो यहाँ पर आप सिंगल कॉलम के हिसाब से भी इसको काउंट कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर डेट वाला जो कॉलम है इसको यहाँ पर हमें इसका काउंट चाहिए, तो उसको हम यहाँ पर इस तरह से इसका काउंट जान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनसे बताया कि टोटल इसमें 284 रिकॉर्ड्स हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप यहाँ पर देखें 284 बिल्कुल करेक्ट है। और एक तरीका तो उसको ऐसा है कि आप उसको ऐसे काउंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इस फंक्शन को आप जो है मल्टीपल कॉलम के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आपको दो कॉलम को अगर लेके काउंट करना है तो उसको आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन इस फंक्शन में एक दिक्कत ये है कि ये मल्टीपल जब आप उसको कॉलम सेलेक्ट करेंगे उस केस में ये हमें उसका आउटपुट नहीं देता है। अब इसको एक बार हम और किसी और मेथड से सीखते हैं। एक कॉलम मैंने ये लिया और दूसरा हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब भी वैल्यूज में अगर कोई डेटा होगा तो वहाँ पर ही आपको उसका आउटपुट निकाल के देगा। जैसे हम रोमन वाले इसमें अप्लाई करते हैं फंक्शन को। तो ये मैंने न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहा था मैं, और रोमन को हम देखते हैं कि उसमें फंक्शन काम करता है नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर इस फंक्शन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है फ्रेंड्स कि जहाँ पर वैल्यू है ये उसका ही आपको काउंट यहाँ पर बताएगा। अब इसको हम एक बार टैक्स वाले में इसमें देखते हैं कि इसमें अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा है। तो इस फंक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो है खाली जो नंबर्स न्यूमेरिक जो है वैल्यू उस पर ही ये अप्लाई करेगा फंक्शन, यानी कि उस पर ही ये काम करेगा। तो यहाँ पर काउंट फंक्शन अगर आप जब भी यूज़ करें एक्सेल में तो इसको आप केवल न्यूमेरिक के लिए यूज़ करेंगे तो ये आपको इस तरह से रिजल्ट दिखाएगा। अदरवाइज अगर कोई टेक्स्ट में है या रोमन में कोई भी अगर चीज़ है तो उस केस में ये उसका हमें वहाँ पर रिजल्ट नहीं बताएगा। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स काउंट फंक्शन के बारे में बहुत ही विस्तार से कि कैसे काउंट फंक्शन आप कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन क्या करता था कि ये केवल वैल्यूज के लिए आप इसको इसका काउंट निकाल सकते थे, लेकिन काउंटर क्या है थोड़ा एडवांस है। ये क्या करता है उसमें आपको टेक्स्ट हो या न्यूमेरिकल जो भी वैल्यू है इन सभी का हमें ये रिजल्ट निकाल के देता है। तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा काउंटर। तो यहाँ पर जैसे न्यूमेरिक में हम इसको देखें तो 284 बिल्कुल करेक्ट है। और अगर मैं इसको टैक्स पे अप्लाई करूँ तो देखिए इसने टैक्स में भी हमें उसका काउंट दिया है। और रोमन में अगर हम इसको ट्राई करें तो बिल्कुल सही है, यहाँ भी इसने 284 दिया है। तो यानी कि ये जो फंक्शन है काउंटर, इसमें क्या है कि आप टैक्स और न्यूमेरिक जितने भी आपके रिकॉर्ड हैं चाहे मल्टीपल रोज में हो या कॉलम्स में उसको आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। और इस फंक्शन की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वन टाइम में भी आप इन सभी का काउंट जान सकते हैं। यहाँ पे जैसे फोर्थ मेरे पास कॉलम है तो इसको अगर मैं इन सभी का मुझे अगर काउंट जानना है तो इसने बताया 1136। अब इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे 284 डिवाइड बाई सॉरी मल्टीप्लाई बाई 4। तो 284 मल्टीप्लाई 4 तो बिल्कुल सही है 1136। तो ये था फ्रेंड्स
काउंटर फंक्शन जो मैंने आपको बताया। उसके बाद अगला फंक्शन है फ्रेंड्स काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या करता है कि कहीं अगर कोई डेटा आपका ब्लैंक है, कहीं चाहे रोज में हो या कॉलम में हो, तो उसका ही हमें टोटल जो ब्लैंक है उसका हमें यहाँ पर काउंट निकाल के देता है। जैसे यहाँ पर है कोई अगर डेटा यहाँ पर मेरे पास ब्लैंक नहीं है, तो उस केस में फंक्शन हमें उसका आउटपुट नहीं निकाल के देता है। उसको ट्राई करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ काउंट ब्लैंक, और मैंने यहाँ पर इसको डेट वाले इसमें अप्लाई किया तो देखिए 0 आया। यहाँ पर अगर मैं कोई डेट यहाँ ब्लैंक करता हूँ, ये देखिए, तो जहाँ जहाँ मैं इसको ब्लैंक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर इसने हमें इसका आउटपुट निकाल के दे दिया। तो इसको एक बार हम फिर से ट्राई कर लेते हैं काउंट ब्लैंक। तो यहाँ पर आप इसमें मल्टीपल इसके हिसाब से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये सिंगल कॉलम के लिए मैंने बताया आपको, अगर आपको इसमें से भी अगर रिकॉर्ड ब्लैंक है आपके कहीं पर, और उसके हिसाब से आपको टोटल इन सभी कॉलम में अगर जानना है उनके बारे में कितने ब्लैंक हैं, तो इसको आप यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने देखिए कुछ इन चारों कॉलम में कुछ कुछ रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर ब्लैंक रख दी। अब टोटल हमें यहाँ पर इसका काउंट ब्लैंक जानना है कि टोटल इन 4 कॉलम में कितने ऐसे हैं जो ब्लैंक हैं, उसका काउंट जानना है। तो उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो जहाँ तक भी हमारा डेटा है, यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। तो देखिए टोटल 28 इसने बताया ऐसे रिकॉर्ड हैं जो आपके यहाँ पर ब्लैंक। तो ये देखा आपने कि काउंट ब्लैंक कैसे एक्सेल में काम करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर काउंट इफ। काउंट इफ क्या है, इसको आप दो तरफ से दो दो तरीके से मैं आपको यूज करना बताऊंगा, और इसको अलग अलग उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि काउंट इफ का जो मेन हम यूज एक्सेल में क्यों करते हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि इसका हम किसी और चीज़ के लिए भी यूज कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा काउंट इफ फंक्शन क्या करता है कि अगर आपको सिंगल क्रिएटर के हिसाब से अगर किसी का काउंट निकालना है, तो उसके लिए आप ये एक्सेल में ये वाला फंक्शन ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि रुद्रांश अरोरा है, ये कोई भी सेल्स पर्सन है, अब उसका हमें यहाँ पर काउंट निकालना है, तो उसका हमें ये आउटपुट निकाल के देगा। तो यहाँ पर मैं आपको सेल्स पर्सन का हम यहाँ पर एक बना लेते हैं अलग कॉलम में, और कोई भी हम यहाँ पर एक क्राइटेरिया रख लेते हैं लाइक रुद्रांश अरोड़ा। अब इसका मुझे यहाँ पर काउंट चाहिए, तो ये काउंट ये हो जाएगा। मुझे टोटल इसका यहाँ पर काउंट चाहिए। अभी काउंट कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर काउंट इफ। अब इफ जैसे आया तो इफ का मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर रेंज है, तो रेंज में अब आपको वो वाली रेंज लेनी है जिसका आपको काउंट जानना है। तो यहाँ पर हमें सेल्स पर्सन हमारा रुद्रांश अरोड़ा जो कि है हमारा यहाँ पर सेल्स पर्सन वाले कॉलम में, तो उस केस में हमें इसका यहाँ पर काउंट चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ पर रेंज भी सेल्स पर्सन वाले कॉलम को ही यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, देन अगला जो हमारा यहाँ पर है वो है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा कौन सा है, क्योंकि हमें यहाँ पर रुद्रांश अरोड़ा का काउंट चाहिए, तो उसके लिए हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए रुद्रांश अरोड़ा यानी कि जो सेल्स पर्सन वाले कॉलम है उसकी खाली एक सिंगल एंट्री है, तो इसने बताया उसका खाली एक ही रिकॉर्ड है इस डेटा के अंदर। इन केस मैं अगर रुद्रांश एरिया की यहाँ पर 4 एंट्री जितनी भी एंट्री कर रहा हूँ, तो वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर उसका काउंट भी चेंज हो जाएगा। अब जैसे आप किसी और सेल्स पर्सन का भी चेक कर सकते हैं ऐसे, जैसे रोही नायक है तो इसका केवल एक रिकॉर्ड है। तो ऐसे ही ये जितने जितने जहाँ पे जो रिकॉर्ड फाइंड आउट होंगे उसके हिसाब से आउटपुट निकाल के देगा। जैसे अब कृष्ण शर्मा का अगर हम देखें टोटल काउंट कितने हैं, तो देखिए उसके हैं टोटल 5। तो ये 5 आप यहाँ से इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स काउंट इफ। एक तो ये है कि ये क्या है कि एक क्राइटेरिया के हिसाब से काम करता है, किसी एक रेंज के ऊपर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये मेथड था कि इसको हम इसलिए भी यहाँ पर ट्राई करते हैं। दूसरा इसको हम डुप्लीकेसी के लिए भी यूज़ करते हैं। नॉर्मली जब हम काम करते हैं किसी बड़े डेटा पर, चाहे हम एक्सेल में करें गूगल शीट में करें, तो वहाँ पर जब हमारे पास कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो सेम रिकॉर्ड जो है कई बार उसमें डुप्लीकेट्स होती है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं
तो उसके लिए भी आप इस काउंटिंग फंक्शन को ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी सेल्स पर्सन में हमारे पास यहाँ पर रुद्रांश अरोड़ा की बहुत सारी एंट्रीज हैं, इस तरह यहाँ पर कृष्णव शर्मा की बहुत सारी एंट्रीज हैं। तो उसमें से हमें यहाँ पर ये वाला फंक्शन कैसे काम करता है, चलिए उसको हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे काउंट इफ रेंज। तो रेंज हम ये ले लेते हैं क्योंकि हमें इस पर अप्लाई करना है। क्राइटेरिया यहाँ पर सब सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया के लिए हम यहाँ पर इस कॉलम जो पहला हमारा सेल्स पर्सन है उसमें से हम कोई स्टार्टिंग का यहाँ पर रेफरेंस ले लेते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। अभी क्या आउटपुट देगा हमें, जैसे किसी का अगर सिंगल रिकॉर्ड है, यूनिक रिकॉर्ड है, तो वहाँ पर 1 आएगा, और जिसके अगर ज़्यादा डुप्लीकेसी है तो वहाँ पर आप देखेंगे उसका अकाउंट भी हमें बता देगा। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पर। अब कैसे इसको डुप्लीकेसी के लिए यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरे पास सारे अकाउंट आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या है, इस फंक्शन में क्या होगा कि यहाँ पर जो है, जो ये पहली वैल्यू दिख रही है, यानी कि टोटल जो ये 7 आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि जो रुद्रांश अरोड़ा है उसकी यहाँ पर टोटल 7 एंट्रीज हैं। अब जैसे जैसे मैं फॉर्मूला को ड्रैग कर रहा हूँ तो वैसे वैसे आप देख रहे हैं उसका काउंट भी कम होता जा रहा है। यानी कि पहला 1 था, 2 था, तो इस तरह से ये हमें रिजल्ट देता है। यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये रिकॉर्ड है ये सारे डुप्लीकेट हैं। मैं इसको हाईलाइट करूँ तो ये डुप्लीकेसी आपकी इस तरह से यहाँ निकल सकती है। अब जैसे कृषभ अरोड़ा है, शर्मा है सॉरी, तो इसकी यहाँ पर टोटल 5 एंट्री है। अगर आप देखें एक एंट्री इसकी यहाँ पर है और 4 एंट्री इसकी यहाँ पर है। अब इस केस में क्या करना है आपको कि जो एक वाली जो वैल्यू उसको छोड़ देना आपको, बाकी उसके अलावा जितने भी हैं उसको आप यहाँ पर डुप्लीकेसी में यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको येलो करके दिखाया है यही ऐसे रिकॉर्ड है जिनमें यानी कि डुप्लीकेसी है। अब यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर एंट्री है विधान त्यागी, यानी कि इसका मतलब है कि इसकी भी यहाँ पर 2 एंट्री है। 2 एंट्री कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसको, इसको हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड कम है। तो देखिए एक एंट्री इसकी यहाँ पर है 22 नवंबर वाले में, और एक है यहाँ पर इसकी 8 नवंबर। तो यहाँ पर आप क्या है, जो 2 वाला जो ज़्यादा वैल्यू है उसको आप यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डुप्लीकेशन इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या है, जितने आपको ये येलो कलर में दिख रहे हैं ये सारे क्या है, रिकॉर्ड डुप्लीकेट है। अब इसको आप कैसे यहाँ पर अलग करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम कुछ भी 1 2 3 में ऐसे कुछ यहाँ पर आउटपुट दे देता हूँ। तो ये जितने भी कलर हैं हाईलाइट उसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर फिल्टर यूज करेंगे। फिल्टर यूज करने के बाद जो ये वाला कलर है ये आपके सारे डुप्लीकेट हैं, जो कि हम इसको अभी क्या करेंगे, वन टाइम में इसको इस तरह से आप यहाँ पर इसको रिमूव कर दें। तो देखिए सारे यहाँ पर डुप्लीकेसी हट गई है। अब केवल देखिए जो सिंगल रिकॉर्ड है यूनिक, इसका मतलब ये सारे रिकॉर्ड क्या है, यूनिक है, इसमें कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है। तो एक तरीका मैंने आपको ये बताया कि काउंटिंग फंक्शन के थ्रू आप जो है डुप्लीकेसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स काउंटिंग फंक्शन। अब हम बात करते हैं काउंट इफ्स फंक्शन की। तो काउंट इफ फंक्शन क्या है, सिंगल क्रिएटर पर काम करता है। जो काउंट इफ्स है ये क्या है, मल्टीपल क्रिएटर पर काम करता है। तो कैसे इस फंक्शन को हम ट्राई करेंगे, तो यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर क्रिएटर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 क्रिएटर के तो समझाऊंगा आपको क्योंकि मेरे पास डेटा छोटा है। अगर आपको डेटा बड़ा है तो आप इसको मल्टीपल क्रिएटर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल्स पर्सन, जैसे मैं इसी की अगर ले लेते हैं यहाँ पर हम डेटा, रुद्रांश अरोड़ा है, तो इसका मैं यहाँ पर कुछ 2 3 एंट्री कर लेता हूँ। और इसका हम यहाँ पर इस तरह से खाली जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मैं डेटा बना रहा हूँ इस तरह से, इसी पर ही मैं आपको फिर बताऊंगा। तो यहाँ पर आरोही गुप्ता एक सेल्स पर्सन है और इसका क्लास हम ले लेते हैं, सॉरी ये कुछ मैच नहीं हो रहा है क्योंकि डेटा के हिसाब से। तो हम ऐसा करते हैं कि क्लास को हम यहाँ पर सिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दिल्ली, मुंबई,
तो इतने रिकॉर्ड में बाकी रिकॉर्ड हटा देता हूँ क्योंकि नहीं तो टाइम लग जाएगा इसमें। जैसे आपको एग्जांपल में बना रहा हूँ इसको ताकि आप समझ जाएं। तो ये मैंने कुछ ऐसे रिकॉर्ड बना दिए फ्रेंड्स। तो अभी हमारे पास क्या है, डेट है, सेल्स पर्सन है, सिटी है और यहाँ पर सेल है। तो यहाँ पर हम क्लास की जगह अब यहाँ पर हम कर देंगे सिटी। अब यहाँ पर आरोही गुप्ता है और यहाँ पर है उसकी सिटी है मुंबई। तो ये दो तो हमारे क्राइटेरिया ये हो गया। आखिरी वाला हम यहाँ क्या करेंगे, सेल। अब यहाँ पर मुझे इसकी सेल निकालनी है, सॉरी। अब सेल कैसे निकलेगी इसकी, वो हमें इस फंक्शन के थ्रू हम जानेंगे। तो उसके लिए अब यहाँ पर एक तो डेटा हमारे पास ये हो गया मेन डेटा, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास डेट है, सेल्स पर्सन नेम है, सिटी है और सेल है। दूसरे में हमारे पास क्राइटेरिया क्या है कि सेल्स पर्सन है आरोही गुप्ता और जिसकी सिटी है मुंबई। अब उसकी हमें यहाँ पर सेल निकालनी है। तो काउंट इफ फंक्शन हम यहाँ ट्राई करेंगे और इसकी सेल हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशन है हमारे पास, जबकि काउंट इफ में हमारे पास केवल एक ही कंडीशन थी सेल्स पर्सन की, और यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है सेल्स पर्सन के साथ उसकी सिटी। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे काउंट इफ्स। तो यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया रेंज। अब क्राइटेरिया रेंज मीन्स क्या है, वन। तो क्राइटेरिया रेंज वन कौन सा रहेगा आपका, क्योंकि हमें सेल्स पर्सन चाहिए यहाँ पर। तो उस केस में, सॉरी, ये मैं इसमें हम से नहीं निकाल पाएंगे, इस पर हम निकाल पाएंगे काउंट। माई मिस्टेक, क्योंकि ये काउंट टिप्स की बात हो रही है, हमें यहाँ पर इसका काउंट निकलेगा। काउंट कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर काउंट इप्स क्राइटेरिया रेंज वन। तो यहाँ पर हमारा सेल्स पर्सन जो है पहला क्राइटेरिया रेंज वन बन जाएगा। तो उस केस में हम यहाँ पर सेल्स पर्सन वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा रेंज सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर बात हो रही है क्राइटेरिया वन। तो क्राइटेरिया वन हमारा कौन सा रहेगा, ये वाला सेल्स पर्सन। फिर यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज टू। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिटी की, तो उस केस में हमारा जो क्राइटेरिया रेंज रहेगा सेकंड, वो रहेगा यहाँ पर सिटी वाला कॉलम। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, और इसका क्राइटेरिया सेकंड कौन सा रहेगा, मुंबई, इंटर प्रेस। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो एंट्री आ रही है वो आ रही है 7 आरोही गुप्ता की। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें इसको, 6 टोटल है 7। तो ये देखिए अब यहाँ पर क्या है, इस फंक्शन के थ्रू क्या है, हमें इसका काउंट मिल गया है। यानी कि जो सेल्स पर्सन है आरोही गुप्ता और जो सिटी जिसकी है मुंबई, तो उसके टोटल जो यहाँ काउंट है वो है 7। अब यहाँ पर दोनों ही कंडीशन अगर आपकी मैच होंगी तो ही यहाँ पर आपका काउंट आएगा। इन केस अगर मैं यहाँ पर सिटी में मुंबई की जगह अगर दिल्ली करूँगा तो देखिए यहाँ पर आपको 0 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों में से आपकी दोनों ही कंडीशन मैच होगी तो ही आपका यहाँ आउटपुट आएगा। अब इसी तरह, अब जैसे रुद्रांश अरोड़ा है, इसको अगर हम यहाँ कॉपी करें और इसकी सिटी अगर यहाँ दिल्ली, हम इसको यहाँ पर कॉपी करें, तो देखिए यहाँ पर टोटल जो एंट्रीज यहाँ बता रहा है इसका काउंट, वो बता रहा है यहाँ पर 6। अब जैसे यहाँ पर यूनिक भी अगर किसी का आपको देखना है, जैसे रिद्धि पांडे है, तो इसका हम काउंट देखें तो इसका यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि काउंट इफ फंक्शन को है, इसको आप मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको केवल दो क्राइटेरिया के बेस पर बताया, सेल्स पर्सन और सिटी के हिसाब से कैसे आप उसका काउंट निकाल सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स काउंट इफ्स फंक्शन। तो मैंने आपको आज के इस वीडियो में काउंट सीरीज के जितने फंक्शन थे, टोटल 5 फंक्शन जो मैंने आपको बताया। पहले मैंने आपको बताया काउंट, जो कि इसके थ्रू आप काउंट निकाल सकते हैं। इसमें से आप टैक्स को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ये खाली आपको न्यूमेरिक वैल्यू का काउंट निकालेगा। काउंट ऑफ फंक्शन जो मैंने आपको बताया, यानी कि ये बेसिकली क्या है, टैक्स और न्यूमेरिक सभी का आपको काउंट आप सिंगल कॉलम के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और मल्टीपल कॉलम के हिसाब से भी निकाल सकते हैं वन टाइम। फिर थर्ड मैंने आपको बताया काउंट ब्लैंक फंक्शन, जो कि किसी भी डेटा में अगर कोई ब्लैंक वैल्यू है तो आप उसको सिंगल कॉलम के हिसाब से भी उसका रिकॉर्ड जान सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक काउंट कितने हैं, और इस तरह मल्टीपल कॉलम भी सेलेक्ट करके जान सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया काउंट इफ फंक्शन, जो कि एक सिंगल क्रिएटर पर काम करता है। इसको आप जो है काउंट इफ वैसे भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा इसको आप डुप्लीकेट के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। और आखिरी मैंने बताया आपको काउंट इफ फंक्शन के बारे में, जो कि मल्टीपल क्रिएटर पर काम कर सकता है।
तो ये फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 5 फंक्शन के बारे में बताया। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोस बनाऊं उसका आपको अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।